मसाला मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अनरसा बना रही हूँ। अगर आप पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप बिल्कुल मार्केट जैसा अनरसा घर पे एक ही बार में एकदम परफेक्ट बना लेंगे। और ये जो है एकदम देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। जब एक बार आप बना लेंगे तो आप अगली बार मार्केट से बिल्कुल नहीं लाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये अरवा चावल को धोकर और थोड़ा सा इसे हल्का पानी का जो है उसे मैं सुखा ली हूँ। और ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा नरम हो गया है। और ये देखिए मैं मसल कर दिखा रही हूँ, पाउडर जैसा हो जा रहा है। ये जो है एकदम नहीं सुखाना है, हल्का सा इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें चावल को बढ़िया से धोकर और हल्का उसका पानी को सुखा लेना है और थोड़ा मॉइस्चर भरा रखना है। तो अब मैं इसे जार में ऐड कर रही हूँ और इसे जो है हमें अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए ये जो है नरसा, अगर आप सारे स्टेप को बिना स्किप किए या बिना फॉरवर्ड किए देखेंगे तो एक बार में आप बहुत अच्छे अनरसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अब मैं ये छलनी ले रही हूँ और ये देखिए ये बहुत अच्छा सा हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब छलनी में हम इसे रखकर और अच्छे से इसे चालेंगे ताकि जो मोटा वाला पार्ट है वो ऊपर में ही निकल जाए। तो ये देखिए हमें इसे अच्छे से चालना है। तो और ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये लग रहा है थोड़ा ज़्यादा मोटा है। तो हमें ऊपर से भी हाथों की सहायता से इसे अच्छे से चालना है। और ये देखिए अब जो है गिरना बंद हो गया है। और ये देखिए इस तरह से फाइन पाउडर जो है एकदम अलग हो गया है। तो जो ये मोटा पार्ट इसका है इसे हम दोबारे से ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए मैं दोबारे से इसे ऐड कर रही हूँ जार में और इसे हम दोबारे से ग्राइंड करके और इसे हम फाइन पीस लेंगे। ये अनरसा जो है आप एकदम मार्केट जैसा ही आप बनाकर तैयार कर लेंगे और ये भी बिना मुश्किल के। तो ये देखिए हमने इसे दोबारे से पीस लिया है और इसे हम एकदम अच्छे से हम इसे चालेंगे और ऊपर में हाथों की सहायता से जो है थोड़ा सा दबाते हुए भी हम इसे छानेंगे ताकि जो है ये एकदम अच्छे से छन जाए। तो ये देखिए दोबारे से जब हमने इसे ग्राइंड किया तो बिल्कुल हल्का सा बचा है। तो ये बचे हुए को हमें फेंकना नहीं है बल्कि हम इसे रख देंगे और चीला वगैरह जब बनाएंगे तो उसमें हम इसे डाल देंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी के जो बचे हुए चावल है उसका भी हमें पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है। तो इधर मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई और ये मैं बड़ा कप से 1 कप डाल रही हूँ चीनी और इसमें मैं 2 कप डालूँगी पानी। और इससे जो है हमें एकदम अच्छा सा चाशनी बनाना है। चाशनी पतला नहीं, बिल्कुल एकदम तार वाली और एकदम गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए। तो ये इधर ये देखिए अच्छे से हमें चलाते हुए एकदम इसका चाशनी तैयार करना है। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी हो गई है और आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये एकदम चीनी जैसा पूरा जो एकदम गाढ़ी चाशनी होती है वैसी ये हो गई है तार वाली। तो अब हम इसमें ये चावल का आटा मिक्स करेंगे और चलाते हुए अच्छे से इसे लो फ्लेम पे हम मिक्स करेंगे। और ये मैं एक छोटी कटोरी ले रही हूँ सफ़ेद तिल और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये बढ़िया से मिक्स ना हो जाए। गैस हमें ऑन ही रखना है। ये देखिए एकदम अच्छे से लगातार चलाइएगा ताकि ये बढ़िया से एक सार होकर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा अभी पतला लग रहा है लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये जो है गाढ़ी हो जाएगी और ये थोड़ा सूख भी जाएगा। तो ये देखिए ये मिक्सचर जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये जो है इतना जो अभी पतला लग रहा है तो ये थोड़ा सूखकर और गाढ़ी हो जाए। और ये देखिए ये बहुत अच्छा से अब एकदम परफेक्ट इसका अनरसा बन सकेगा।
ये देखिए इतना अच्छा से एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम चलिए अनरसा बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ 1 कटोरी तिल और इस प्लेट पे हमें इसे अच्छे से फैला लेना है। और अब हमें हाथों पे अच्छा सा तेल लगाकर हाथों को जो है वो चिकना कर लेना है। और ये छोटी छोटी लोइयाँ हमें इस तरह से लेनी है। जितनी बड़ी आपको अनरसा बनाना है उतनी बड़ी बड़ी आप लोइयाँ ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं मीडियम साइज़ की ले रही हूँ। और ये जो है जब इसे हम तलेंगे तो ये खुद इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अब हमें तिल में दोनों साइड से हम लपेटेंगे और थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे दबा देंगे ताकि तिल जो है इसमें अच्छे से चिपक जाए। तो अब चलिए इसे मैं आपको तलकर दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से तिल बहुत अच्छा से चिपक गया है। तो इधर देखिए तेल जो है वो गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसे इसमें ऐड करेंगे और पहले हम एक तैयार करके देख ले रहे हैं कि अच्छी हो रही है या नहीं, परफेक्ट है या नहीं। तो हम एक ही बार में बहुत सारा नहीं डालेंगे। तो पहले हम एक ही डाल रहे हैं और एक ही डालकर इसे देख लेंगे कि सारा चीज़ परफेक्ट है या नहीं। और देखकर तो लग रहा है कि सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए ये फूलने भी लगा है और ये न फट रहा है और ना ही ये फैल रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये सारा चीज़ एकदम इसमें परफेक्ट बना है। तो इसे हमें उलट पलट के अच्छे से दोनों तरफ से इसे अच्छे से तल लेना है। तो ये देखिए इसका कलर भी एकदम बहुत अच्छा से एकदम चेंज हो गया है और इससे तिल भी जो है बहुत ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहा है। हाँ कुछ तिल थोड़ी बहुत तो निकलना जायज़ है, वो तेल में गर्म होता है तो निकलता ही है। तो ये देखिए अब परफेक्ट दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ये अभी थोड़ा सॉफ्ट लगेगा लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा ये एकदम कड़ा हो जाएगा। और ये देखिए कितना परफेक्ट अनरसा बनकर तैयार हुआ है। इसे देखकर लग रहा है कि घर में बना हुआ है, एकदम मार्केट से लाया हुआ अनरसा लग रहा है। तो ये देखिए अब हम इसमें बहुत सारे अनरसा जितना कि इस कढ़ाई में अट सके मैं इसमें तलूँगी। क्योंकि हमने एक तो ट्राई करके देख लिया कि नहीं सारी चीज़ें परफेक्ट है, इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए और इसे हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो हाई पे भी रख देंगे। तो मीडियम टू हाई पे हमें इसे तलना है। तो ये देखिए अभी हमने इतनी सारी अनरसा इसमें डाल दिए हैं और ये देखिएगा सारी की सारी बहुत अच्छी से होगी। मुझे लग रहा है कि 1-2 कम डालना चाहिए था, कढ़ाई छोटी पड़ रही है, पलटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से उलट पलट के दोनों तरफ से जो है अच्छे से इसे फ्राई करना है। वाह कितना सुंदर लग रहा है देखकर। एकदम आप एक बार अगर आपसे परफेक्ट बन गई आप दोबारा मार्केट से कभी नहीं लाओगे, हमेशा आप इसे घर में ही बनाना चाहोगे। और ये देखिए हमने थोड़ी सी गलती कर दी, एक ही बार में बहुत सारा निकाल रही थी तो एक जो है थोड़ा सा टूट गया है। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे 1-2 करके निकालिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा अनरसा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से जो है हम बाकी के अनरसा तैयार करेंगे। और ये देखिए हमने सारे अनरसा को बना लिया है और ये लग रहा है कि मैं मार्केट से लाई हूँ, लेकिन नहीं मैं आपके सामने इसे बनाई हूँ। तो आप लोग इस तीज पे इस अनरसा को मार्केट से नहीं बल्कि घर पे लाएं और स्वच्छ और हेल्दी खुद से बनाएं और तीज को एंजॉय करें। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।